क्यों ये बात सही है कि गलत है? जो हम कमाए हैं वो कौन खाएगा? दूसरा। कौन दूसरा? बेटा आपका ही है। आप कहोगे महाराज जी हमारा ही बेटा है। ठीक है, व्यवहार में आपका बेटा है, बात सही है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। परंतु बेटा लायक होगा तब तो आपको प्रसन्नता होगी कि चलो खा रहा है मस्त। पर यदि बेटा नालायक निकल गया तो आप रोएंगे। क्यों जी? बात सही है। इसलिए क्या कहते हैं कि बेटों को क्या देना चाहिए? पैसा या संस्कार? पैसा या काबिलियत? हाँ, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं, कमाया नालायक है तो बर्बाद कर देगा। और लायक है तो भी कमाने की जरूरत नहीं, लायक होगा तो कमा के खा लेगा मस्त। इसलिए बच्चों को काबिलियत दो, ना कि पैसा। पैसा पाकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए पैसा मिले तो समाज की सेवा, भूखे को रोटी प्यासे को पानी की व्यवस्था करो। यही धन का सदुपयोग है। और ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सतचित आनंद। भगवान कैसे हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान हैं। तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का, दुख कितने तरह के होते हैं? क्यों भैया? चश्मा वाले भैया बताएंगे दुख कितने तरह के होते हैं। दुख कितने प्रकार के होते हैं? हैं? ऐसे बताओ, 1 2 3 4 5 कितने तरह के दुख होते हैं? हाँ, हमारे दादाजी लोग सत्संगी हैं। दुख 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा दुख? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं मेरी माँ। कौन कौन से दुख? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन का रोगी, कोई मन का रोगी, कोई धन का। दैहिक शारीरिक रोग, दैविक देवताओं का, ज्यादा बारिश, ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी। और भौतिक, भौतिक प्राणियों से, सांप बिच्छू इत्यादि चीजों। 3 प्रकार का दुख होता है। लेकिन जो भगवान की शरण में चला जाता है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि है कि नहीं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी। इतने बड़े हनुमान जी, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी से बड़ा कौन संत होगा? हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान कौन होगा? उनसे बड़ा कौन सिद्धियों का ज्ञाता होगा? लेकिन वो हनुमान जी राम के द्वार पर हाथ जोड़ करके बैठे हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा। हाँ, बिना हनुमान जी की आज्ञा के कोई नहीं जा सकता। सोचिए हनुमान जी के पास क्या कमी है, लेकिन राम के द्वार पर बैठे हैं। मतलब सबसे बड़ा धन माया नहीं, सबसे बड़ा धन माधव है। भगवान ही हम सबका परम धन है। इसलिए तो ब्रजवासी कहते हैं ना, ब्रजवासी कहते हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री। परम धन राधा 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 राधा। परम धन हमारो मन राधा, श्री राधा श्री। सच्ची है ना? हम ब्रजवासियों का धन क्या है? अरे होगा किसी का धन रुपया पैसा सोना चांदी, पर हमारा धन तो श्री राधा रानी ही हैं, श्याम सुंदर ही हैं। इसी बात को मीराबाई ने दोहराया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, राम। अच्छा, राम का फुल फॉर्म क्या होता है?
राम का फुल फॉर्म बताओ। रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव, राधा माधव ही राम है। रा से राधा, बोलो रा से, बोलो रा से, माँ से राधा माधव। तो इसलिए मीराबाई कहती है कि हमारो धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम का अर्थ क्या है? राधा माधव, मतलब राधा कृष्ण ही सीताराम है और सीताराम ही राधा कृष्ण है, ये भाव है। इनमें कोई अंतर, कोई भेद, चाहे राधा को अपना धन मान लो, चाहे माधव को अपना धन मान लो, चाहे राधा रानी को कृष्ण को धन मानो, राम को धन मानो, चाहे हनुमान जी को अपना धन मान लो, बस मान लो, इसी से तुम्हारा कल्याण होना है। क्यों जी, बात सही है?